हेलो फ्रेंड्स, KSR करण सिंह राठौड़ के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B के बीच में क्या डिफरेंस है? हमें आईटीसी जीएसटीआर 2A, जीएसटीआर 2B या फिर बुक्स के हिसाब से लेनी है। हमें आईटीसी कहां से लेना है, ये चैप्टर आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन जीएसटीआर 2A वर्सेस जीएसटीआर 2B। आईटीसी ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जीएसटीआर 2A के अंदर अगर हम अदर कंट्री से अगर हम कोई गुड्स परचेज करते हैं, उस पर हम आईजीएसटी पे करते हैं आरसीएम से। वो जीएसटीआर 2A के अंदर शो नहीं होता है। आरसीएम ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 2A, क्योंकि जीएसटीआर 2A जो होता है वो जीएसटीआर 1 के बेस पे होता है और आईटीसी आरसीएम हम यहाँ पर जीएसटीआर 1 के अंदर शो नहीं करते हैं। RCM on import of goods is reflected in GSTR 2B basis on data fetched from IC गेट सिस्टम से। तो आप अगर कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका जो आईजीएसटी पे कर रहे हैं वो आपको जीएसटीआर 2B के अंदर शो होगा। पीरियोडिसिटी क्या है? जीएसटीआर 2A भी मंथली फाइल होता है और जीएसटीआर 2B भी मंथली फाइल होता है। कंपेरिजन सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जीएसटीआर 2A के अंदर जो इंफॉर्मेशन आती है वो कहां से आती है? तो जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 5, जीएसटीआर 6, जीएसटीआर 7 और जीएसटीआर 8 से आती है। और जीएसटीआर 2B के अंदर जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 5 और जीएसटीआर 6 और आईसीजेड सिस्टम से आती है। मींस आईसीजेड सिस्टम मींस इंपोर्ट से। कंपैरिजन डायनेमिक वर्सेस स्टैटिक स्टेटमेंट, जीएसटीआर 2A जो होता है वो डायनेमिक स्टेटमेंट होता है। Since the same is updated on timely basis whenever the suppliers upload the documents, GSTR 2A जो होता है वो जैसे जैसे सप्लायर्स इनवॉइस अपलोड करता जाता है वैसे वैसे चेंजेस होता रहता है। तो जब आप देखेंगे जीएसटीआर 2A कल और था, आज कुछ और हो जाएगा। लेकिन जीएसटीआर 2B स्टैटिक स्टेटमेंट है। The same is generated on 12th of next month and not impact due to later change by the suppliers. जीएसटीआर 2B एवरी मंथ का नेक्स्ट जो डेट होती है 12th की, वहां तक आपको जनरेट हो जाता है। इसके बाद वो चेंज नहीं होता है। जो जीएसटीआर 12 को जो था वो ही आपका जीएसटीआर 2B रहता है। तो जीएसटीआर 2A डायनेमिक स्टेटमेंट है और जीएसटीआर 2B स्टैटिक स्टेटमेंट है। अब हम बात कर रहे हैं आईटीसी हमें किसके हिसाब से लेना है। तो आईटीसी के लिए हम बात करेंगे जीएसटीआर 2A या फिर जीएसटीआर 2B या फिर बुक्स के हिसाब से। तो जीएसटीआर 2A और 2B में एक जो बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये है फॉर एग्जांपल अप्रैल मंथ का कोई इनवॉइस है। जैसे हम बात कर रहे हैं 10/10/2020, अप्रैल मंथ का इनवॉइस है 10/04/2020। सामने वाली पार्टी ने ये इनवॉइस अप्रैल मंथ के अंदर शो किया। अब अप्रैल मंथ के अंदर उस पार्टी ने अगर बिल को जीएसटीआर 1 के अंदर अपलोड किया तो आपको भी जीएसटीआर 2A के अंदर अप्रैल मंथ में दिखेगा। क्लियर? अप्रैल मंथ का बिल उन्होंने अप्रैल में किया, आपको जीएसटीआर 2A के अंदर अप्रैल मंथ में दिखेगा। सेम इनवॉइस अगर उन्होंने मई के रिटर्न के अंदर शो किया, उन्होंने मई के रिटर्न के अंदर शो किया, लेकिन आपको जीएसटीआर 2A में अप्रैल मंथ में ही दिखेगा। अप्रैल मंथ का इनवॉइस अगर अप्रैल में किया तो भी आपको अप्रैल में शो हो जाएगा, अगर उन्होंने मई में किया तो भी आपको अप्रैल में शो होगा, अगर उन्होंने जून में किया तो भी आपको अप्रैल में ही शो होगा। लेकिन हम जीएसटीआर 2B की बात कर रहे हैं, तो अप्रैल मंथ का इनवॉइस, अप्रैल मंथ का ये इनवॉइस अगर आपने मई या जून या जुलाई मंथ में अपलोड किया है तो आपको जीएसटीआर 2B के अंदर जून, जुलाई या अगस्त जिस मंथ में आप अपलोड कर रहे हैं उस मंथ में आपको जीएसटीआर 2B के अंदर दिखेगा। तो जीएसटीआर 2B के अंदर हमें बताता है कि सजेस्टेड आईटीसी, कि आपका इतना आईटी सजेस्टेड है, ये प्रीवियस जितने भी बिल होते हैं वो अपलोड करते हैं तो टोटल इनवॉइस यहाँ पर आपको शो होते हैं जीएसटीआर 2B के अंदर। और जीएसटीआर 2A के अंदर इसी मंथ के जितने भी इनवॉइस, जैसे अप्रैल मंथ के जितने इनवॉइस आपको अप्रैल के इनवॉइस में ही रिटर्न में ही दिखेंगे,
और अगर मई मंथ के हैं तो आपको मई मंथ में दिखेंगे, लेकिन जीएसटीआर 2बी के अंदर जो आईटीसी होता है वो अप्रैल मंथ का भी होता है और मई मंथ का भी होता है। अगर हम जून की बात करें तो अप्रैल मई जून का भी हो सकता है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन जीएसटीआर 2ए और जीएसटीआर 3बी। तो हमें जो आईटीसी लेना है, हमें आईटीसी लेना है एज पर जीएसटीआर 2ए के हिसाब से, क्योंकि जिस मंथ में जो इनवॉइस हमने परचेस किए हैं वो ही अपलोड हो रहे हैं आपको जीएसटीआर 2ए के अंदर, तो आप जीएसटीआर 2ए के हिसाब से ही आईटीसी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।